अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है जी दराज का पार्सल, जो रोटी मेकर जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था उसको वापस करने से। मैं दराज से उसको वापस कर रही थी और वो मैंने वापस भेज दिया। और जैसे मैं घर से निकली अपने इंस्टीट्यूट के लिए तो आगे माशाल्लाह से देर हो रही थी और सोने पर सुहागा ये हुआ कि फाटक बंद था। तो खैर मैं निकली और मैं यहाँ पहुँच गई अपने इंस्टीट्यूट। और तो आज हमारे यहाँ क्लब सैंडविच बन रहा था जिसके लिए जो है हम लोग अंडे थे वो फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 1 दर्जन अंडे जो हैं वो फ्राई किए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अंडे जो हैं वो फ्राई करते रहे। और इसके बाद हम लोग बारी आती थी चिप्स बनाने की। तो इस तरह हम मोटे मोटे चिप्स काट रहे थे और ताकि ये हम लोग जी अपने उसमें सर्व करें साथ उसके क्लब सैंडविच के। तो यहाँ पर ये मोटे मोटे आलू कट रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इसको काट के उबलने के लिए रख देंगे, गर्म पानी में डालेंगे। इसको 10 मिनट्स हम लोगों ने उबालना है। और यहाँ पर साथ साथ बारी चिकन की आ रही है। हम लोग यहाँ चिकन है उसको हम लोग दरमियान से हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि चिकन क्लब सैंडविच बन रहा है। और इसके बाद ये आती है मैरिनेशन की, इसमें काली मिर्चें और थाइम और इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, उसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स किया और थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डाल के फिर इसकी ज़्यादा सारी मैरिनेशन की। मैरिनेशन करने के बाद फिर बारी आती है सैलड की। तो सैलड में हम लोगों ने थोड़ा सा काट लिया था ये लेटस। तो इसको हम लोगों ने आइसबर्ग था, हम लोगों ने इसको काट लिया था। इसके अंदर से इसका जो पार्ट वो रिमूव कर लिया था और इसको हम लोगों ने काट लिया था। यहाँ अंडे साथ साथ फ्राई होते जा रहे हैं। बाकी मतलब एक दो सानी करके हम लोग को दिखा दिया था, तो बाकी स्टूडेंट्स करे थे ये मोटे मोटे जी काटे। और ये थी बलूना स्लाइस, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो वेजिस कट रही थी साथ साथ ये यहाँ गाजर ही कट रही है और ये बहुत ही ज़्यादा बारीक कटनी थी। ये कोर्सला सैलेड के लिए बन रही है। और बंद गोभी भी उसमें काटी जा रही है बारीक बारीक। कोर्सला के अंदर बंद गोभी, मायोनीज़ और गाजर जाती है। तो ये उसके लिए हम लोग कटिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉपिंग करनी है इसके लिए। और फिर यहाँ जो हमने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे वो हमारे उबल चुके थे। 10 मिनट्स बाद इसको ठंडे पानी में हम लोगों ने डाल दिया था और फिर इसको हम लोगों ने डबल फ्राई किया था। एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लिया था, उसको थोड़ी 10-15 मिनट रेस्ट दिया था और रेस्ट देने के बाद हमने इसको भी दोबारा से फ्राई किया था। डबल फ्राई होके ये अच्छे क्रंची हो जाते हैं। और बलूना स्लाइस था, हम लोग को पैकेट से उसको निकाल लिया था। और यहाँ फ्राई पैन में, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, फ्रीज़र में रखी होती है, तो हम लोगों ने सिर्फ इसका मॉइस्चर रिमूव करना है। इसका जो नमी है उसको निकालना है। जो पैन को तेज़ गर्म कर लिया था और उसके अंदर बलूना स्लाइस निकाल के रखते रहे थे। और यहाँ कोर्सला के अंदर हम लोगों ने मायोनीज़ ऐड किया है। और यहाँ सर हम लोग की ग्रिल लगा रहे हैं। जो मैरिनेशन की थी जिस चिकन की उसको हम लोग ग्रिल करेंगे। और आपके पास अगर ग्रिल नहीं है इस तरह का तो आप फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ ग्रिल पैन के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल है और ये मायोनीज़ हम लोग मिक्स कर रहे थे ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पर बलूना स्लाइस तो भी हो गए हुए थे। और यहाँ पर जो ऑयल जो हमने पैन में डाला था उसके अंदर हम लोग चिप्स फ्राई कर रहे थे साथ साथ। और यहाँ पर हमारी सर जो है जो चिकन मैरिनेशन हुई थी और चिकन मैरिनेशन को किए हुए इसको ग्रिल कर रहे थे। और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप इसको फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं। इट्स अप्स टू यू, आपका जैसा जो आपके पास अवेलेबल है। मतलब कोई एक चीज़ को देख के छोड़ा मत करें, ज़रूर ट्राई किया करें। तो ये हमारी जो चिप्स हम लोगों ने ठंडे पानी में डाल के रखे थे उनको हमने पानी रिमूव कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने उसको फ्राई होने के लग दिया था। तो ये जो हमारा चिकन है ये हम लोगों ने ग्रिल कर लिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर ये डबल फ्राई जिस तरह हमने किया था और ये हमारा चिकन भी यहाँ पर तैयार हो चुका हुआ है और हम लोगों ने इसको निकाल लिया था। और इसके बाद बारी आती है ब्रेड की। तो ब्रेड को हम लोगों ने सेकना था, हम लोगों ने ओवन में रखा था। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोग खुद अपने पैन के ऊपर इसको सेक लें। और यहाँ पर जो चिकन मैरिनेशन की थी और इसको ग्रिल पे किया था वो मैंने ग्रिल से हम लोगों ने निकाल के उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे। और यहाँ जो बलूना स्लाइस था उसको भी हम लोगों ने हाफ कर लिया था। और यहाँ पर जी हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राइज़ थे वो तैयार हो गए हुए थे, बहुत ही क्रंची। और यहाँ ब्रेड के ऊपर जो मायोनीज़ था, अच्छा मायोनीज़ हम लोगों ने हेलमेंस का मायोनीज़ था और थोड़ा सा यंग्स का था, दोनों हमने मिक्स करके लगाए। यंग्स का मायोनीज़ बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इस वजह से वो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे साथ कह रहे थे अगर आपके पास हेलमेंस का फुल मायोनीज़ तो आप हेलमेंस लगाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन और वहाँ पर यहाँ पर बटर जी वो हो रहा है मेल्ट।
और वहाँ पर दूसरी तरफ सैलेड जो हम लोगों ने काटा हुआ था, जिसमें टमाटर भी थे और लेटस था एक और उसके अंदर चिकन डाल के हम लोगों ने मायनीज़ लगा के कवर कर दिया। फिर दूसरे स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा मायनीज़ लगाया और मायनीज़ लगाने के बाद आप इसके ऊपर हम लोग एग रखेंगे और एग के बाद हम लोग बोलोना स्लाइस रखेंगे। तो इस तरह ये हमारा बहुत ही अच्छा सा सैंडविच जो है क्लब सैंडविच तैयार हो जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। ये वही बोलोना साइज़ जो हमने काटे थे, लेकिन हम जिस तरफ से काटे थे उसके एजेस को बराबर रखने के लिए हम लोगों ने इस तरह इसको लगाया है। और इसके साथ बाद में एग की बारी आती है। इसको हम लोगों ने एग को भी इसी तरीके से, ताकि अपनी स्लाइस से निकले नहीं, तो इसको हमने ऐसे करके लगाया। आप चाहें तो होल एग भी ऐसे रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन आप जब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से करें। तो ये जो उसके एजेस हैं वो रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए खा रहे हैं। वैसे मैं तो जब अपने लिए बनाऊँ तो मैं कभी भी उसके एजेस रिमूव नहीं करूँ, मैं तो ऐसे खा लूँ, मुझे मसला नहीं होता। अच्छा, ये जो है ग्रिल पे जो हमारे पास मशीन थी, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो वो रख लें, लेकिन हमने दोनों तरीके से करके दिखाया। हमने पैन के ऊपर भी करके दिखाया और हम लोगों ने इसके ऊपर भी करके दिखाया। तो ये जी सैंडविच था, उसके ऊपर ग्रिल के अच्छे से मार्क्स आ गए तो इसको रिमूव कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पैन के ऊपर भी करके दिखाया कि पैन के ऊपर भी आप यही चीज़ बना सकते हैं। इसमें हमने दोनों तरफ स्टिक लगा दी ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। 4 स्टिक थी, उसके प्लस स्लाइस हम लोगों ने कर लिए इस तरह। और जी हम लोग इसको अब प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह आप प्रेजेंट कर लें जैसा आपके दिल करता है। प्रेजेंटेशन आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह की थी। तो ये वही वाला सैंडविच दोबारा से सर ने बना के दिखाया। यहाँ फ्राइज से और फिर बाद में कोर्सला भी सर ने रख दिया था। और ये सर ने पैन के ऊपर भी हम लोगों को बना के दिखाया कि आपके ग्रिल पैन नहीं तो आप किस तरह बनाएं। तो बल्कि इस पैन के ऊपर ये ज़्यादा खूबसूरत बना था, इसके बहुत अच्छी सी कलर आया था। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया और वहाँ कोर्सला रखा, सैलेड रखा, बीच में फ्राइज रखेंगे और ये हम गो हो जाएंगे खाने के लिए। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े का, इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़े का था। मुझे अब तक मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट ये सैंडविच रहे हैं। और ये बारी थी हम लोगों की तैयार करने की, अब हम लोग अपना सैंडविच खुद बना। और यहाँ मेरी बहन आई हुई थी तो मैं उसके लिए सैंडविच लेके जा रही थी। भूखे नंगे लोग, बहन मैं 1.5 घंटे से बैठी हूँ। भूखे नंगे लोग, मारिया बस